बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम नोमेनक्लेचर लास्ट लेक्चर में कर रहे थे, जिसमें एस्टर जो है फंक्शनल ग्रुप जिस पे हमने बात ख़त्म की थी, और मैंने आपको 2 मॉलिक्यूल्स भी लिखने के लिए दिए थे जो कि मोस्टली बच्चों ने नाम ठीक लिखा हुआ है। पीछे कुछ मिस्टेक थी कीटोन की जो मैंने आपको बताया भी था, और दूसरी मिस्टेक जो आप बारहा कर रहे थे वो ये था कि मैंने आपसे कॉमन नेम नहीं पूछा था, मैंने आपसे आईयूपैक नेम पूछा था। तो जब भी आईयूपैक नेम पूछा जाएगा तो आप उस पर रूल्स अप्लाई करेंगे, वही रूल्स जो आपको नोमेनक्लेचर के लिए पढ़ाए गए हैं। आज बात स्टार्ट करते हैं एमीन्स से। एमीन्स में किस क्लास को कहते हैं जिसमें अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है। अब इसमें नेमिंग करने के लिए जहाँ अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है वहाँ अल्केन का ई रिप्लेस हो जाएगा बाय एमीन। जैसे मीथेन है तो उसका ई ख़त्म हो जाएगा और मीथेन अमीन हो जाएगा। सफिक्स पे ई ख़त्म करके एमीन का इजाफा होगा। एमीन्स 3 तरह की होती हैं, हमें पता है, आप पढ़ चुके हो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी एमीन उसे कहते हैं नाइट्रोजन के ऊपर 3 हाइड्रोजन्स होते हैं। अमोनिया को अगर हम देखें तो उसका अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए विद एनी अल्काइल ग्रुप तो उसको हम प्राइमरी एमीन कहते हैं। और ऐसा कोई अमाइनो ग्रुप जिसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं तो उसको हम सेकेंडरी कहते हैं, और जिसमें तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं उसको हम टर्शरी कहते हैं। तो ये जो आपको सामने नज़र आ रही है इट इज़ अ प्राइमरी एमीन। तो अगर प्राइमरी एमीन होगी तो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है और नंबरिंग करनी है वहाँ से जहाँ से अमाइनो ग्रुप नियरर होगा। अब आप यहाँ देखें तो 1 2 3 कार्बन है हमारे पास। आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 2 3 2 पे अमाइनो ग्रुप मौजूद है, तो ये 2 पे अमाइनो हम नहीं कहेंगे, चूँकि अब अल्केन के ऊपर हम किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, एमीन्स को। तो इसका नाम बनेगा 2 प्रोपेन अमीन। प्रोपेन बनना था लेकिन प्रोपेन के साथ क्या है, एमीन है, और पोजीशन कौन सी है अमाइनो ग्रुप की, इट इज़ 2। तो ये बनेगा 2 प्रोपेन अमीन। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने सेलेक्ट की ऐसे, ये भी 3 कार्बन की चेन है। अब नंबरिंग इस कार्बन से स्टार्ट करने की बजाय इस कार्बन से स्टार्ट की गई है, क्योंकि यहाँ से अमाइनो ग्रुप को लोअर नंबर मिल रहा है। अगर हम यहाँ से नंबर स्टार्ट करें तो इसको 3 नंबर मिलता है। तो नंबरिंग हमने वहीं से स्टार्ट करनी होती है जहाँ से अमाइनो को लोअर नंबर मिले। तो ये 1 2 3, अब अमाइनो की पोजीशन है 1, तो नाम बनेगा 1 प्रोपेन अमीन। ये मॉलिक्यूल आप ख़ुद से करेंगे और मुझे इसका नाम आप लिख के सेंड करेंगे कि आपने क्या लिखा है इसका नाम। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास सेकेंडरी अमीन की है। अगर आप देखें तो यहाँ 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं बाय द इथाइल ग्रुप। इसमें 2 इथाइल ग्रुप हैं, एक एज अ सब्सटीट्यूएंट आएगा और एक एज अ पेरेंट आएगा। आप कह लें कि नाइट्रोजन की अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन मौजूद हों, रूल है कि जो बड़ा कार्बन का नंबर होगा वो एज अ पेरेंट आएगा, और जो स्मॉलर यूनिट होगा इट विल बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि हमने पहले मिथॉक्सी के केस में, ईथर्स के केस में भी देखा था। तो यहाँ क्या होगा, जो स्मॉलर ग्रुप होगा इट विल बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और जो लार्जर यूनिट होगा दैट विल बी यूज्ड एज अ पेरेंट। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही बराबर हैं, तो एक को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले लिया जाएगा और एक को एज अ पेरेंट। जब पेरेंट लेंगे तो ऑब्वियसली बनेगा इथेन अमीन। इथेन की 1 पोजीशन ही होगी, अमाइनो चाहे इधर हो चाहे उधर हो तो पोजीशन 1 ही कहलाती है, इसलिए उसने मेंशन नहीं किया। अब जो सब्स्टिट्यूशन है उसको कैसे मेंशन करते हैं, उसको पोजीशन से नहीं बल्कि एन से करते हैं, क्योंकि एन पे सब्स्टिट्यूशन मौजूद है। तो एन इथाइल इथेन अमीन इसे कहेंगे। कैसे कि 2 इथाइल थे, एक को हमने एज अ पेरेंट ले लिया और एक को एज अ सब्स्टिट्यूएंट। जो सब्स्टिट्यूएंट लिया उसको हमने एन के साथ मेंशन किया, सब्स्टिट्यूशन किस पे है, नाइट्रोजन पे है, तो हम इसे कहते हैं एन इथाइल इथेन अमीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें तो ये हमारे पास टर्शरी अमीन की एग्जाम्पल है। आप देखें तो हमारे पास तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं विद एल्काइल ग्रुप। एक मिथाइल है, दूसरा इथाइल है और तीसरा प्रोपाइल। तो इसमें से सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, प्रोपाइल का। तो इट विल बी यूज्ड एज अ पेरेंट। तो क्या बनेगा, प्रोपेन अमीन। पेरेंट ये है, लेकिन उससे पहले हमें किसको नाम देना है, सब्स्टिट्यूएंट को। तो सब्स्टिट्यूशन 2 मौजूद हैं, एक मिथाइल की और एक इथाइल की। और हमें पता है कि जब भी हमने सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना होता है तो हम उसको अल्फ़ाबेटिकली देते हैं। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा, तो इथाइल पहले आना चाहिए और मिथाइल बाद में। चूँकि दोनों सब्स्टिट्यूशंस एन पे हैं तो हम इसे एन से मेंशन करते हैं, और एन जो यूज़ करते हैं वो कैपिटल करते हैं। पहले आएगा एन इथाइल, और आप देखें मैंने इसको किससे सेपरेट किया, हाइफन से। इसी तरह से पोजीशन को जो हमने मेंशन करना है उसको हमने हमेशा हाइफन से सेपरेट करना है। तो एक सब्स्टिट्यूशन एन इथाइल, दूसरी सब्स्टिट्यूशन एन मिथाइल। तो दोनों सब्स्टिट्यूशन को पहले लिखा और उसके बाद लिखा प्रोपेन अमीन। नाम बना एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन अमीन। बड़े मज़े का काम है, अगर आप करना चाहें कि आपको टास्क जो मिलते हैं इंजॉय करके किया करें कि हमने अब नाम लिखना है तो कैसे लिखना है, बजाय इसके कि आप बुक से देखें कि ये मॉलिक्यूल मौजूद है कि नहीं है, हम वहीं से कॉपी कर लें। खुद से करने की कोशिश करेंगे तो आपका हाथ जो है उस पर सीधा होगा। यूँ होगा कि आप के लिए आसानी होगी, कोई अननोन मॉलिक्यूल भी आपको अगर आ जाता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ये साइक्लिक है। आपको पता है अगर साइक्लिक हो तो हम उसको क्या कह देते हैं,
साइक्लोहेक्सेन के बजाय ई काट के किसका इजाफा करना है, एमीन का। साइक्लोहेक्सेन अमीन बनेगा। सब्स्टिट्यूशन को आपने नाम देना है और इसका भी नाम लिख के आपने मुझे सेंड करना है। एमीन के बाद नेक्स्ट क्लास है हमारे पास एमाइड की। एमाइड किस क्लास को कहते हैं, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है C+O NH2। जहाँ ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा C+O NH2, दिस क्लास इज़ कॉल्ड एमाइड। ये फंक्शनल ग्रुप एमाइड कहलाता है, एसिड अमाइड, और क्लास कहलाती है एमाइड की। इसमें नेमिंग करने के लिए क्या किया जाता है, ई इज़ रिप्लेस्ड बाय द एमाइड। जैसे वहाँ ई को रिप्लेस किया था एमीन से, एमीन्स के केस में यहाँ को ई को रिप्लेस कर दिया जाता है विद एमाइड। जैसे इथेन होगा तो इथेनमाइड, मीथेनमाइड एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर आप देखें तो अमाइड ग्रुप है, लेकिन यहाँ से नंबरिंग आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ कितने कार्बन का यूनिट है, 1 2, तो ये 2 कार्बन का यूनिट कहलाता है इथेन, लेकिन ई रिप्लेस हो गया विद एमाइड, तो ये नाम बना इथेनमाइड। नेक्स्ट ये आपने नाम मुझे बताना है, उसी तरह से आपने एमीन की तरह इसको नाम देना है, एन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन बतानी है। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है वो मिथाइल की है। ओके जी, नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी एमाइड है। एमाइड में ये कितने कार्बन का यूनिट है, 1 2 3 एंड 4। 4 के साथ क्या बनेगा, ब्यूटेनमाइड बनेगा। लेकिन उससे पहले वी हैव टू नेम द सब्स्टिट्यूएंट्स, और सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास क्या मौजूद है, 1 इज़ मिथाइल। ये मैंने आपको बताया था, इस तरह के नाम आपको देखने आने चाहिए। जिगजैग स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। अगर यहाँ पे एक बॉन्ड मौजूद है तो इट मीन्स दिस इज़ अ मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पे ये बॉन्ड है और इसके आगे नेक्स्ट फिर 2 मौजूद हैं, तो ये कार्बन और फिर ये 2 कार्बन, प्रोपाइल ग्रुप बनता है, बट ब्रांच्ड है तो इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। तो 2 सब्स्टिट्यूशंस हुई, 1 इज़ आइसोप्रोपाइल, सेकंड 1 इज़ मिथाइल। आइसोप्रोपाइल चूँकि अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है तो हम पहले लिखेंगे एन आइसोप्रोपाइल, एन पे सब्स्टिट्यूशन उसी तरह से जैसे आपने एमीन को नाम दिया, एन आइसोप्रोपाइल एन मिथाइल ब्यूटेनमीन। बहुत आसान है नेमिंग करना, तो ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आपको आसानी से सॉल्व करने आएंगे। तो बुक में आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनको कोशिश किया करें नीचे नाम को हाइड करें, और उसको हाइड करने के बाद आप उसको खुद लिखने की कोशिश करें। देखें कि आपसे खुद सॉल्व होता है कि नहीं, और फिर देखें कि जो आपने सॉल्व किया क्या वो ठीक है या गलत, आपने गलती की है तो कौन सी की है। यहाँ पे हमारा नोमेनक्लेचर का चैप्टर ख़त्म हुआ, लेकिन इसके साथ एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूँ, प्रायोरिटी ऑर्डर है। ये आप अपनी बुक से देख सकते हैं, और मैंने बुक से ही आपको यहाँ पे भी दिखा रही हूँ। अगर आप अपने नोमेनक्लेचर वाले चैप्टर में बुक के अंदर देखें तो यहाँ आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर नज़र आ रहा है। ये देखें, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज़ एट द टॉप, तो इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलती है। अगर उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी तो हम उसको जो सफिक्स देते हैं ओइक एसिड का देते हैं। इसी तरह से सल्फोनिक एसिड सेकंड प्रायोरिटी पे, फिर एस्टर, एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन, ईथर, एल्कीन्स, और फिर लीस्ट पे हैं एल्काइंस। तो इस तरह से आपने इसको प्रेफरेंस देनी है जब आपके पास बाई फंक्शनल या मल्टी फंक्शनल कोई मॉलिक्यूल हो। अगर आपके पास काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है तो उसको आपने किस तरह से नाम देना है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेगा। जो प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर मौजूद होगा उसको आप एज अ पेरेंट लेंगे, और जो नीचे मौजूद होगा वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा। और हमें पता है कि अगर ये एज अ पेरेंट आए तो ये हमें पता है कि हमने किस तरह से इनको नेम देना है। जैसे यहाँ एसिड का लिखा ओइक एसिड, इसको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया था। जैसे यहाँ एल्डिहाइड का अल लिखा हुआ है, तो ये 1 बाय 1 हमने सारे डिस्कस किए हैं। हाँ, ये नीचे कुछ ग्रुप्स लिखे हुए, अगर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट आए तो हम इनको नाम किस तरह से देते हैं कि ये हेलोजन हो तो हेलो ग्रुप कहलाता है, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो। इसी तरह से आर हो तो एल्काइल कहलाता है। ओ आर मैंने पहले भी आपको कई बार बताया, इट इज़ कॉल्ड एल्कॉक्सी, जेनरली एल्कॉक्सी कहते हैं, अदरवाइज कार्बन पे डिपेंड करता है, मिथॉक्सी है, इथॉक्सी है, प्रोपॉक्सी है। इसी तरह से OH अगर तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो हाइड्रोक्सी, और अगर एज अ पेरेंट आएगा तो हमें पता है ओल से हम नेम को एंड करते हैं। इसी तरह से NH2 अमाइनो ग्रुप अमाइनो कहलाता है, जबकि अगर इसको हम पेरेंट के तौर पे लें तो हम इसको नाम पे एंड करेंगे एमीन पे। ये C+O है, ये C+O एस्टर का भी हो सकता है, और एल्डिहाइड और कीटोन का भी हो सकता है, तो उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे तो ऑक्सो कहेंगे। इसी तरह से नाइट्रो, NO नाइट्रोसो, CN सियानो। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट जब आप लेंगे या एज अ प्रीफिक्स जब यूज़ होंगे, ये तब की बात है। तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए ये आपने कुछ मॉलिक्यूल्स को सॉल्व करना है। ये आपके लिए असाइनमेंट है। ये 3 मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं। क्लास अब आप देखें, फंक्शनल ग्रुप में पहले भी डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पे आपको 2 फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहे हैं। अभी आपने डिसाइड करना है कि यहाँ मुझे एक ईथर नज़र आ रहा है, दूसरा एल्डिहाइड। अब इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी देनी है उसके लिहाज से आपने इसको नंबरिंग करना है। अब यहाँ कई फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ये आपने डिसाइड करना है। इसी तरह से नेक्स्ट ये मॉलिक्यूल है, और मेरा ख्याल है लास्ट पे भी एक और मॉलिक्यूल मैंने लिखा हुआ है, इसको भी नोट डाउन कर लें। तो ये भी
बाय फंक्शनल ग्रुप है। तो आपने इन नामों को लिखने की कोशिश करनी है। बुक में मौजूद हैं या नहीं है वहाँ से देखने की बजाय आपने उसको ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ख़ुद सॉल्व करेंगे तो बेटर है। नेक्स्ट अब मैं इंशाल्लाह आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी। उसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। चैप्टर तकरीबन हम ऑर्गेनिक के कवर कर चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार आए हुए हैं, वो मैं सोच रही थी आपको करवा दूँ। हम ऑर्गेनिक का एक चैप्टर रहता है स्टीरियो केमिस्ट्री, विच इज़ नॉट पॉसिबल टू बी टेकन इन द वीडियोस। जैसे कि हम अब वीडियो पे लेक्चर ले रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको यहाँ समझा सकूँ। उसके लिए विजुअलाइजेशन या आपका और मेरा आमने सामने होना ज़रूरी है। तो वो चैप्टर मैं छुड़वा रही हूँ। इंशाल्लाह जब हालात बेहतर होंगे, हमारे कॉलेज ओपन हो जाएंगे, मैं आपको उस वक्त पढ़ाऊँगी। वो कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा हम इंशाल्लाह इनऑर्गेनिक पे जंप करेंगे और इनऑर्गेनिक की बुक स्टार्ट करेंगे। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल समझ में ना आई हो नोमेनक्लेचर के पूरे चैप्टर में से, तो आप पूछ सकते हैं। चाहे उसको आप एज अ टेक्स्ट लिख के भेजें या अगर आप कॉपी पे लिख रहे हैं तो उसकी आप पिक्चर बना के भेज दें, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।